राजस्थान के भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलौंदा गांव के समीप देर रात करीब 11 बजे एक कैंटर ने स्कूटी सवार एक परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में नूंह जिले के सलम्बा गांव के परिवार के मुखिया तारिफ पुत्र अकबर उर्फ जब्बर 28 वर्ष व उनकी पत्नी नाजरीन 25 की मौत के अलावा उनकी साली अफरीन उम्र 11 साल की मौत हो गई। मृतक नाजरीन 8 माह की गर्भवती थी। कुल मिलाकर एक ही परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि जिस टैंकर से स्कूटी की टक्कर हुई उसका चालक राजस्थान के जाजमाका गांव का बताया जा रहा है। उसकी भी हादसे में मौत हो गई। कुल मिलाकर इस हादसे ने 5 जिंदगियों को निगल लिया। घटना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि तारिफ अपने बच्चों को स्कूटी पर बैठाकर अपने रिश्तेदारी राजस्थान के खोए गांव जा रहा था। रास्ते में जैसे ही वह अलौंदा गांव के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। सलम्बा गांव के एक परिवार के 4 लोगों की जान जाने की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। कुल मिलाकर इस हादसे में एक 2 साल की मासूम बच्ची भी जान बच गई, जो स्कूटी से टक्कर लगने के बाद उछलकर टैंकर के दोनों पहियों के बीच में जा गिरी। कुल मिलाकर जिसको राखे साइयाँ उसको मारे सके ना कोई। भले ही हादसे में दोनों वाहनों में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन कुदरत ने 1-2 साल की बच्ची को बचा लिया। भतीजो, मेरा नाम खुर्शीद, गांव सलम्बा। जो अभी ये जो हादसा हुआ है, क्या लगता है आपको? मेरा भतीजो कैसे हुआ था ये? भाई स्कूटरी खड़ी, एक टेम्पो वाला आयो, वहां आते ही मेरे बालक खून खड़े बतला रखा आदमी की बाट देख रहा था, धड़सट मार दी मेरे बालक तीनों कुचल दिए, मेरी स्कूटरी कुचल दी, मेरे बालक ने नाश कर दियो भाई पूरे। जब काई तो मिला भाई ने बताई, हम लोग तो रात को 12 बजे पता है हमारा पूरा सलम्बा गांव जिन जिन बच्चा हूं पहुंच गो। कहाँ पे हुआ था ये सीकरी कैथवाड़ा के पास है जी, ओलंदा में हुए जी। अभी जो सीकरी हॉस्पिटल में लाए। कितने बच्चे थे? 2 लड़की थी इसके 2 लड़की हैं, एक तो बच्ची उनके साथ ही, वो तो बच गई छटकी कैसे, ऊपर वाला ने बचा दी। तो मुकदमा दर्ज करवा दिया? हाँ मुकदमा एप्लीकेशन दिया है, बाकी वहाँ के प्रशासन से उम्मीद पूरे कार्रवाई करेगा। फिर इन बालक के जो भाग को एक बात भाई जैसे होगी देख हम पे ना। एक इतनी बड़ी दुखद घटना का हमें रात लगभग 12 बजे पता लगा टेलीफोन के माध्यम से, और उसमें स्कूटी के नंबर से पता लगा कि ये फलां आदमी के नाम स्कूटी है। तो ये जो दुखद घटना हुई इसमें लगभग 5 लोग मारे गए हैं, और जिसमें मेरे गांव के 3 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। एक बेटी है जलालपुर की है, वो मारी गई है, और इस दुर्घटना में वो जो ट्रक ड्राइवर था वो भी मर चुका है। गांव सलम्बा के जो जिनकी मृत्यु हुई, कितनी उम्र है उन लोगों की? ये बिल्कुल नौजवान बच्चा था, 28 साल की उम्र है इनकी, अभी 4-5 साल पहले शादी, 2 बच्चियां हैं उनकी। और उम्र क्या होगी? एक लगभग 2-2.5-3 साल के करीब की, एक उससे छोटी है। हाँ, तो 2 बच्चियां हैं उसके, और उनके अब वो बच्चियां अपने माँ और बाप को नहीं देख पाएंगी। बहुत ज़्यादा दुख की जो बात है कि वो माँ बाप को खो चुकी हैं। इतने दुखद घटना पे सारा हमारा गांव, हमारा इलाका मातम पसरा हुआ कि एक घर में 3-3 बच्चे। अभी क्योंकि जो औरत गुजरी है, ये लड़का तारिफ नाम है इसका, 28 साल उम्र है। इसकी जो पत्नी है वो नाजरीन है उसका नाम, उनकी 25 साल उम्र है। तो उन नाजरीन के पेट में भी एक बच्चा पल रहा था, जो अभी दुनिया में आँख भी नहीं खोल पाया था। वो अभी 10-15 दिन में अपनी मतलब जीवन की प्रक्रिया वहाँ माँ के पेट में पूरी करने के बाद बाहर आता, लेकिन उससे पहले ही वो मतलब प्रकृति ने अपने पास ले लिया। इतना दर्दनाक हादसा है क्योंकि हम रात ही वहाँ पहुँच गए थे, लगभग 1 बजे या 1:30 बजे करीब। हादसे को सुनकर क्या प्रशासन कुछ यहाँ पर कोई आया है अधिकारी?
देखिए, हमने सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया लोगों को कि भाई लोग बार-बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक अकाउंट पे डाले, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले। मुझे क्योंकि हम भी अभी गाँव में अभी पहुँचे डेड बॉडीज़ को लेकर। अभी तक हमें आभास नहीं है इस बात का कि गाँव में कोई प्रशासनिक अधिकारी आया हो, वरना इतने बड़े हादसे पर क्योंकि हमारे बिल्कुल नज़दीक डीसी साहब हैं और भी जो प्रशासनिक अधिकारी बहुत नज़दीक हैं और ये बहुत बेहद गरीब परिवार है। तो जिस तरह से बच्चियों के सिर पे माँ बाप का हाथ सिर से हट गया है, उन बच्चों के लिए क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो सरकार से माँग करता हूँ कि वो बच्चियाँ जो अनाथ हुई हैं और इनके जो माँ-बाप हैं, उनका जो इकलौता सहारा था, वो बच्चा कमाने वाला था क्योंकि अपने भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। तो उनको सरकार जो भी जीवन यापन के लिए जो मामला बन पाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी भी अगर उसके भाई को, उसके परिवार में किसी सदस्य को दी जाए, चाहे वो डीसी रेट पे ही दी जाए, तो उनके घर का एक लालन-पालन पोषण हो सकता है। ये माँग हम तमाम गाँववासी करते हैं।